Hello friends, Dr. Manish here, consultant oral and maxillofacial surgeon. See, this is a very beautiful case. इसमें क्या है, ये जो बच्चे हैं, ये जो यंग बॉय है 18 ईयर ओल्ड एज पर हिज वर्जन, ये किसी चीज़ से इनको चोट लग गई थी। किसी चीज़ से चोट लगी थी बेटा? कैसे गिरे थे? साइकिल से? साइकिल से हाँ। इनके हिसाब से 5 years बैक साइकिल से गिर गए थे। अभी इनकी उम्र 18 साल है। इसमें एक्चुअली क्या हुआ है, हमने एक्सरे लिया इनका कि ये दोनों दांत तो फ्रैक्चर आपको दिख रहा होगा, बट चूँकि काफ़ी दिन पुराना केस है, चोट काफ़ी दिन पहले लगी थी, तो ऊपर में घाव हो गया है, ठीक है। और ये पूरी हड्डी इधर की ये जो है वो गल गई है। दूसरा, ये दांत थोड़ा सा बाहर निकला हुआ है, इसलिए इस पर इम्पैक्ट ज़्यादा आया है, इसलिए ये पहले टूट गया। नॉर्मली सेंट्रली टूटते हैं, बिकॉज आगे वाले दांत टूटते हैं, बिकॉज क्या होता क्या है कि चूँकि ये दांत थोड़े बाहर रहते हैं तो टूट जाते हैं। अब इस केस में दिक्कत क्या है, फिर मैं आपको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बताऊँगा कि क्या एक्चुअली करना चाहिए और क्या बेस्ट हो सकता है पेशेंट के इंटरेस्ट में। अभी आपको एक्सरे में दिखाता हूँ से सीधे एक्सरे। अब इस पर क्या है, क्योंकि ये बहुत पुराना केस है, तो ये एब्सेस जो है ये 1 से 2 दांत में फैल गया। जितना इसमें एक्चुअली एक्सरे में दिखता है IOPA जो होता है, इसको RVG में हम लोग लिए हैं, तो ये उससे ऑलमोस्ट 30% ज़्यादा होता है। यानी जितनी बीमारी है इसमें दिख रही है उससे थोड़ी ज़्यादा है। तो ये वाला दांत भी इन्वॉल्व है और ये वाला दांत भी, दोनों के ऊपर घाव हो गया है। अब हम लोग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अगर ध्यान से देखिएगा तो ये वाला जो जड़ है ये अभी क्लोज नहीं हो पाया। यानी कि जब दांत का जड़ बन रहा होगा, रूट बन रहा होगा, तो ये पूरा बन नहीं पाया, बिकॉज जब इसका बनने का टाइम था उसी के आसपास इनको चोट लग गई होगी, इसलिए ये पूरा बन नहीं पाया। ये फिर भी बन गया है। यानी कि ये चोट ऑलमोस्ट 11-12 साल की उम्र में लगी हुई। मैंने इनसे पूछा भी कि 5 साल से तो ज़्यादा हो गए। बाद में इन्होंने कंफर्म भी किया कि हाँ 5 साल से ज़्यादा हो गए। अब हम लोग लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अब इस केस में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शन होना चाहिए आइडियली। पहला तो हम लोग चाहें तो बड़ा हाँ, सीधा रखो बेटा। हाँ, हम लोग चाहें तो रूट कैनाल करने के बाद ये चूँकि चारों दांत को रूट कैनाल करने के बाद इसको बचा सकते हैं। बट एक चीज़ की दिक्कत फिर भी आएगी कि ये जो दांत थोड़ा बाहर निकला हुआ है, बड़ा मुँह खोलो बेटा, आराम से। हाँ, बड़ा मुँह खोलो। हाँ हाँ हाँ, ये जो दांत बाहर निकला हुआ है, इसको हम चाह के भी एक लिमिट से ज़्यादा अंदर नहीं कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, अगर साइड से इस बच्चे का प्रोफाइल अगर देखिएगा, प्रोफाइल व्यू के लिए हम लोग क्या होता है, हम लोग साइड से देखें। ऐसे सीधा रहो बेटा। ये जो दांत है, ये जो होंठ है, वो थोड़ा बाहर निकला हुआ है, ठीक है। तो वो वाला प्रॉब्लम हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाँ, RCT के बाद क्या होगा कि हम लोग ये दांत को बचा सकते हैं। पकड़ो इसको। हाँ, बट RCT के साथ साथ हम लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ इनका जो जड़ खत्म होता है वहाँ एक छोटी सी सर्जरी करके वहाँ भी हम लोग को छोटा सा ऑपरेशन करना पड़ेगा, तभी ये सक्सेसफुली बच जाएगा। अदरवाइज कम चांसेस है कि सिर्फ RCT से ये चीज़ सॉल्व हो पाएगी। दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम लोग निकाल के चारों दांत निकाल दें और पीछे वाले दांत के हेल्प से ब्रिज बना सकते हैं, ठीक है, जैसा ट्रेडिशनली बहुत लोग करते हैं। एक ऑप्शन ये भी है कि हम लोग इसमें इम्प्लांट डाल दें। चारों दांत निकालने के बाद दोनों इम्प्लांट डाल दें, तो उस केस में हम लोग चाहें तो इम्प्लांट का पोजीशन ऐसे कर सकते हैं कि दांत दोनों अंदर चला जाए। तो मैंने ये तीनों ऑप्शन पेशेंट को बताए हैं। अब देखिए, लेट अस होप व्हाट पेशेंट विल डिसाइड, बिकॉज अल्टीमेटली पेशेंट ही डिसाइड करता है। हमारी ड्यूटी इतनी होती है कि हम लोग हर चीज़ पेशेंट को बता दें।